अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो स्पेशली बनाने का मतलब है कि हम इस वीडियो में देखेंगे कि बर्ड्स जो होते हैं, पैरट्स हमारे जो हमने अपने केजेस में रखे हुए हैं, वो वाइल्ड में मतलब कि नेचुरल वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा और एट द एंड और जो चीज़ें वो जंगलात में खा रहे हैं उनको हम अपने घर में कैसे दे सकते हैं ताकि उनकी नीड पूरी हो सके। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, उम्मीद है आपको समझ आएगी और काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं हम मकाओज़ और ये बिग पैरट्स, ये पहाड़ों के ऊपर आए हुए हैं। पहाड़ों पे आके ये क्या खा रहे हैं? ये कोई पत्थर नुमा चीज़ें खा रहे हैं, मतलब कि पहाड़ों पे पत्थर होती है, मिट्टी होती है, ये चीज़ें खा रहे हैं। इनसे इनको क्या मिलेगा? इनसे इनको प्रोटीन्स मिलते हैं, मल्टीविटामिन्स मिलते हैं, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पे सारे जमा हुए हुए हैं और ये आके यहाँ पे पत्थर खा रहे हैं मल्टीविटामिन्स हासिल करने के लिए, अपनी नीड पूरी करने के लिए। और आप ये देख सकते हैं ये बजरी, जो कि बेसिक जो वाइल्ड बर्ड है बजरी, ठीक है, ये आया है और ये भी यहाँ पे आके पत्थर नुमा चीज़ें जो है ये खा रहा है और अपनी। और अब ये देख सकते हैं, इसे कहते हैं हम, जैसे कि लोरीकीट कहते हैं, लोरीज़ हम कहते हैं, रेनबो रेड कलर लोरीज़। ये क्या खा रहे हैं? ये पीच खा रहे हैं, आड़ू खा रहे हैं अपनी नीड पूरी करने के लिए। फ्रूट्स नेचुरल, ये जैसा कि अब हम सब लोग जानते हैं, रिंग नेक क्या शौक़ से खाते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो जितने भी परिंदे होते हैं मोस्टली आप देख सकें कि जो वाइल्ड में होते हैं, ये अपनी नीड क्या पूरी कर रहे होते हैं? ये इनको हमने कोई, इनको जैसे हम अब आजकल दालें दे रहे हैं, मिक्स मतलब कि सीड्स दे रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होती थी नेचुरल में। अब ये देखें नेचुरली ये आ रहे हैं, फिशर नहा रहे हैं। हम लोग बर्ड्स को पॉट में पानी डालते हैं, नहाने के लिए देते नहीं है। बर्ड्स को नहाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बर्ड नीड फील करता है, जैसे स्पेशली गर्मियों में हमें बड़े बर्तन रखने चाहिए, कॉलोनीज़ में बर्ड्स को लगा देना चाहिए ब्रीड से उतार के, और उसके बाद जो है हमें उनको मौका देना चाहिए ताकि बर्ड्स ना आए। और पानी हमें मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए ताकि पानी साफ़ होता रहे। अब ये देखें, ये मिट्टी में से पानी है, ये पानी प्योरीफाई हो चुका होता है, नीट एंड क्लीन। अब इसी तरह ये देख सकते हैं चिड़ियाँ हैं, ये क्या खा रही हैं? फ्रूट्स खा रही हैं। फ्रूट अब हम लोग बर्ड्स को फ्रूट्स नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि बर्ड्स हमारे फ्रूट खाने के आदी नहीं हैं। मगर फ्रूट्स और वेजिटेबल से बेस्ट डाइट कुछ भी नहीं होती, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम्स, हर चीज़ के लिए नेचुरल है कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अगर हम इन बर्ड्स खाएंगे तो अपनी नीड पूरी हो जाएगी, उनको हमें दाना डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि उसके अंदर सारी मल्टीविटामिन्स, मगर हमारे बर्ड्स उस चीज़ की आदी नहीं है, क्योंकि हमने उनको केजेस में रख के दाने के ऊपर हिलाया हुआ है, वो दाना खाते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो इसलिए हमारे बर्ड्स की आगे से वो प्रोग्रेस भी वैसी नहीं आती। हम इसलिए फिर हम मजबूरन हमें वो ब्रीडिंग फार्मूलाज यूज़ करवाने पड़ते हैं। हम कभी वीटासोल दे रहे हैं, कभी प्राइम दे रहे हैं, कभी क्या दे रहे हैं, हैवी डोजेस दे रहे हैं ताकि हमारे बर्ड ब्रीड करें। और वक्ती तौर पे तो बर्ड ब्रीड कर देता है, मगर उसके बाद वो बहुत जल्दी अपना आप मतलब वो बिल्कुल एक्सपायर होने वाला हो जाता है। उसके अंदर से जो उसकी चीज़ होती है वो प्रोग्रेस देने में नाकाम हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ हमने उसको डोज़ दे के उससे हमने ब्रीड ली है। अगर हम उसको नेचुरल रखेंगे बर्ड्स को, जैसे ये देखें फ्रूट्स खा रहे हैं, चीज़ें खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, अगर हम बर्ड्स को इस तरह रखेंगे तो हमारे बर्ड्स कंटिन्यू, उनकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और उनकी प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी आएगी और कंटिन्यूसली वो ब्रीड करते रहेंगे। 5 साल 6 साल कुछ भी नहीं बर्ड्स को होगा, क्योंकि आपने उनको नेचुरल माहौल पे रखा हुआ है। तो कोशिश करनी है कि हमने हर बर्ड्स को नेचुरल प्रोसीजर पे रखना है कि बर्ड्स जो है नेचुरल डाइट खाएं। आप देख सकते हैं परिंदे, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल नेचुरल है, ये नुकसानदेह नहीं है। अगर हम ब्रीडिंग फार्मूलाज वगैरह देंगे बर्ड्स को तो वो नुकसानदेह है बर्ड्स के लिए, उससे बर्ड्स को बहुत लॉस हो सकता है। वो वक्ती तौर पे ब्रीड कर देगा, मगर 1 आध साल के बाद वो अच्छी ब्रीड नहीं दे पाएगा, वो ब्रीड करना छोड़ देगा। तो ये बात होती है। अब मोस्टली जो बड़े ब्रीडर्स होते हैं वो बर्ड्स बाहर से मंगवा लेते हैं, फिर उनको वो हैवी डोजेस दे देते हैं। उनके पास तो वक्ती तौर पे ब्रीड कर देता है। जब वो सेल करते हैं तो जब हम ख़रीद के लेके आते हैं नॉर्मल बंदा, तो वो उसको हैवी डोज वाली वो मेडिसिन नहीं यूज़ कर सकता, ना ही वो अफोर्ड कर सकता है। तो वो उनके पास आते हैं तो वो कहते हैं भाई हमारे पास बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने वो बर्ड जो है उस चीज़ से आदी हो चुका होता है मेडिसिन खा के, उसके बगैर वो ब्रीड नहीं करता है। तो इसलिए बर्ड्स को नेचुरल डाइट्स पर लगाएं। पट्ठे निकलते हैं, सब कुछ निकलते हैं, तो उनको नेचुरल डाइट के ऊपर लेके आएँ, उनको वेजिटेबल्स कराएँ। अब आपके बर्ड ब्रीड फॉर एग्जांपल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, अब सीज़न जैसा कि ऑफ हो चुका है, आप अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग केजेस से निकालें और कॉलोनीज़ में छोड़ दें। उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर एक बर्ड भी आपका आएगा
फ्रूट खाने के लिए या वेजिटेबल खाने के लिए सारे बर्ड्स को देखा देखी नीचे उतरते हैं, वो उसका मुंह मारना शुरू कर देते हैं, खाने के लिए कोशिश करना शुरू कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, उनको दाना लगाना है, आपने दाना हटा देना है। आपके बर्ड्स अगर नहीं खा रहे, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न ऑफ है, कोई दाना नहीं भी होगा तो बर्ड का क्या है, वो बच्चों को तो नहीं उन्होंने खिलाना जो वो मरेंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, उनका दाना निकाल के आपने उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रख देनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो उसको खाना शुरू कर देंगे। और होता है नेचुरल पेयरिंग। अब आपको ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको मैं दिखाऊंगा ये नेचुरली उनको उठा के आप केजेस में लगाएं। अब ये देख सकते हैं, अब इसने इसके साथ पेयर बना लिया, ठीक है, क्योंकि वो क्या था, उसका पार्टनर उसने सेलेक्ट किया, वो वाला हार गया और ये वाला जीत गया, इसलिए उसने इसके साथ जो है वो कर लिया। अब वो उसका मेटिंग कर रहा है। ये होता है नेचुरल प्रोसीजर कि फ़ीमेल ने अच्छा पार्टनर चूज़ किया जो उसको पसंद होता है। और मोस्टली फ़ीमेल्स वही मेल्स चुनती है जो कि एग्रेसिव होते हैं और जो कि अच्छे होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं और वो देखने में भी एग्रेसिव होते हैं, और फीमेल उसी के साथ मेटिंग करना पसंद करती है और उसको सेलेक्ट करती है। अब ये मेटिंग कर रहे हैं और ये ब्रीड कर रहे हैं, तो ये नेचुरल कितने हज़ारों तोते होते हैं, उनमें से वो अपनी मर्ज़ी के मेल और फीमेल अपने आप को एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर वो जाके ब्रीड करते हैं। अब ये फीडिंग हो रही है, एक नेचुरल प्रोसीजर है। तो इसी तरह हम भी अपने बर्ड्स को हमने कैद तो कर लिया है, मगर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बर्ड्स को नेचुरल लेके आएँ। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि वीडियो देखें कि बर्ड्स को अपॉर्चुनिटी दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपने फ़िशेस लगाए हैं और आपने जो दिए हैं वो आपने उसमें ज़बरदस्ती दिए हैं, उसमें अक्सर क्या इशू आ रहा होता है, मेल फीमेल, कभी क्या होता है कि फ़ीमेल पेयरिंग नहीं कर रही होती, मेल्स को मार रही होती है, और वो हीट पे, कभी कभी क्या होता है कि फ़ीमेल जो है मेल को क्रॉस नहीं करनी होती, मेल हीट पे होता है, फ़ीमेल हीट पे नहीं होती, और कभी कभी फ़ीमेल हीट पे होती है, वो मेल का बैठ रही होती है क्रॉसिंग करने के लिए, मगर ओके मुझे क्रॉस करे, मगर वो मेल से क्रॉस नहीं करता क्योंकि मेल को वो फ़ीमेल पसंद नहीं होती, तो उसको मुँह नहीं लगा रहा होता। तो ये इश्यूज़ होते हैं। तो इसलिए जितना कोशिश करें बर्ड्स को नेचुरल पेयरिंग पे लेके आए। मेरे एक फ्रेंड थे इस्लामाबाद में, मैं आपको इस वीडियो के एंड में भी बताऊंगा कि उन्होंने कैसे पेयरिंग करते थे वो एल्बिनो रेड आइज़ की। अब ये देख सकते हैं, ये फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्लावर्स खा रहे हैं, ये नेचुरल डाइट्स है। तो भाई अपने सीज़न ऑफ सबसे बेस्ट सीज़न है, ये अभी आ चुका है। अपने बर्ड्स को ब्रीड से हटाना है, ब्रीड से हटाने के बाद आपने इन बर्ड्स को अपने को आदी करें, घर के जो पट्ठे निकल रहे हैं, जो आपने नेक्स्ट सीज़न के लिए बर्ड्स तैयार करने हैं, अच्छी से अच्छी डाइट दें बर्ड्स को, अच्छी से अच्छी बर्ड्स को सीड खिलाएँ, टॉप क्वालिटी के बर्ड्स को फ्रूट्स खिलाएँ। ये नहीं कचरा दे दें, वेजिटेबल्स अच्छी से अच्छी साफ़ सुथरा जैसे आप ख़ुद करते हैं नीट एंड क्लीन करके दें। ये आप अगर आप मेहनत अभी कर लेंगे ये 3 से 4 महीने, तो इंशाल्लाह आपके जो ब्रीडिंग सीज़न आएगा उसमें आपको ऐसी प्रोग्रेस मिलेंगे कि आप इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे कि यार किसी अच्छे भाई ने अच्छी चीज़ सिखाई थी, अच्छी चीज़ बताई थी। तो मैं ये चीज़ें देखता हूँ, इसी से सीखता हूँ कि बर्ड्स की स्टडी करता हूँ कि बर्ड नेचुरली क्या जी रहा है, कैसे खा रहा है, क्या पी रहा है। अब लोग होते हैं कि अब बर्तन जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो प्लास्टिक के कर रहे होते हैं, प्लास्टिक के बर्तन में मल्ली लग जाती है, गंदगी आती है, बैक्टीरिया पैदा होता है। मगर अगर मिट्टी का बर्तन हो तो मिट्टी का आपको देख रहे होते हैं, जैसे कि हम पानी भी पीते हैं मिट्टी के, हमने वो जो मटके या घड़े होते हैं उसके अंदर पानी ठंडा भी रहता है और पानी प्योरीफाई होता रहता है। ये नेचुरल चीज़ है, मिट्टी इसको फ़िल्टर करती रहती है पानी को। तो आप अगर अपने कॉलोनीज़ में बर्ड लगाते हैं तो उनमें आपने बर्ड्स को अगर पानी के बर्तन रखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। मिट्टी के बर्तन में पानी लगाएं बर्ड्स को, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। उससे पानी प्योरीफाई रहेगा और बर्ड्स पिएंगे और सेहतमंद रहेंगे। तो ये चीज़ भी आजमाइए और बर्ड्स को बर्तन रखें पानी, ताकि बर्ड्स नहाएं भी और अपने आप को मोल्ड करें, पर गिरा के झाड़ें और अगले सीज़न के लिए रेडी हो जाएं। अब ये नेचुरल देख सकते हैं आप, बर्ड्स आ रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है। नेचुरली कितना इनका स्टेमिना कितना होता है, क्योंकि इनको उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, तो फ्लाइंग भी बहुत ज़रूरी है बर्ड्स के लिए। एक जगह जंगलात में इनका इतना स्टेमिना होता है, उनमें फ़ैट्स नहीं होते, तो इसलिए हमारे बर्ड्स केजेस में होते हैं तो वो ब्रीड कर उनके पास फ़ैट्स आ जाते हैं। तो उनको हम जब कॉलोनी में छोड़ेंगे तो वो फ्लाइंग करेंगे तो उनका स्टेमिना भी मेंटेन होगा, उनके अंदर जो फ़ैट्स होंगे, चर्बी होगी, वो भी गल जाएगी। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें अपनी शेड में करनी लाजमी होती हैं। बाकी इस वीडियो के एंड में मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, ये नहीं कि सिर्फ वो मैं सेल आउट करने के लिए दिखा रहा हूँ। जो मैं अपने बर्ड्स को यूज़ करवा रहा हूँ ख़ुद बना के, मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगा, आप लोग भी यूज़ करवाएं इस तरह। ये नेचुरल है, ख़ुद अच्छी चीज़ें डाल के हमने बनाई है ताकि बर्ड्स के अंदर किसी किस्म की भी कमज़ोरी हो वो उसकी नीड पूरी कर सके, वो अपनी खाएं और वो उसकी नीड पूरी कर सके। हर केज के अंदर ये चीज़ें होनी लाजमी है। और इंशाल्लाह वेरी सून, इंशाल्लाह जब मैं ईद के बाद अपना घर चेंज करूँगा
उधर जो मैं सेटअप लगाऊंगा उसमें हर चीज़ शेड्यूल वाइज एक एक चीज़ इंशाल्लाह आपको प्रोफेशनली मिलेगी। जो चीज़ें मैं अपनी सेट में यूज़ करवाऊंगा जिसमें बहुत नेचुरल के करीब लेके आने की कोशिश करूँगा अपने बर्ड्स को। उनका माहौल, उनके केजेस का स्टाइल, उनका सब कुछ जो है नेचुरल प्रोसीजर होगा। जैसे आप देख रहे हैं नेस्टिंग हुई है, तो मैं कोशिश करूँगा स्टिक्स भी जो होंगी वो दरख्तों की तोड़ के लगाऊँ अपने केजेस के अंदर, ताकि बर्ड्स जो है वो एक नेचुरल माहौल मिल सके उसके अंदर। और शेड में कोशिश करूँगा कि ग्रीनरी ज़्यादा नज़र आए बर्ड्स को, तो उससे भी बर्ड्स बहुत खूबसूरत रहता है और बड़ा खुश रहता है उस, क्योंकि नेचुरल है। परिंदों को दरख्त और ग्रीनरी बहुत पसंद है, तो बर्ड खुश रहता है उस चीज़ के अंदर, क्योंकि जब तक बर्ड खुश नहीं होगा बर्ड ब्रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो बर्ड जो है उसको जो है जितना नेचुरल लेके आएंगे और जितना नेचर के करीब लेके आएंगे उतना ही बर्ड अच्छी ब्रीड करने में कामयाब हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग बर्ड्स को नेचुरल के करीब लेके आएँ, जितना हो सकता है आप बर्ड्स को ग्रीनरी शो करवाएं। ज़्यादातर आप देखेंगे जितने भी अच्छे सेटअप्स होते हैं उधर ग्रीनरी होते हैं। लोगों ने अपनी इनके इंडोर होते हैं उन्होंने गमले लगाए होते हैं ताकि बर्ड्स ग्रीनरी देखे उसमें खुश रहे, क्योंकि ये नेचुरल है। ये देखो बर्ड को हमने बेशक हमारे ब्रीड करवा रहे हैं हम केजेस में, मगर उसकी फ़ितरत तो नहीं बदली जा सकती ना। फ़ितरत तो परिंदे की वही है कि वो जंगल में पैदा होता है, जंगली है, ठीक है, वो चीज़ तो उसमें ख़त्म नहीं हो सकती। उनको दरख्त पसंद है, वो तो उसकी फ़ितरत है ना, उसको तो हम बदल नहीं सकते। तो इसलिए उसकी फ़ितरत जो उसको पसंद है तो उसके करीब लेके आने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह हम अच्छी से अच्छी ब्रीड लेने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये देखिए पार्टनर्स जो भी 4-4, 5 में बर्ड होते हैं उसमें से वो अपने पार्टनर्स चूज़ कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कोई भी बर्ड है, ये लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फिर उसके बाद उनकी पेयरिंग होती है, फिर वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जो है नेस्टिंग की जगह चूज़ करते हैं। जहाँ पे वो सेफ़ फ़ील करते हैं बर्ड वहाँ पे ब्रीड करता है। हमेशा बर्ड जहाँ पे सेफ़ और रिलैक्स फ़ील करता है वहाँ पे ब्रीड करता है। अगर वो बर्ड सेफ़ फ़ील नहीं कर रहा तो वो कभी भी ब्रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात भी ज़हन में रखें कि बर्ड सिक्योर फील जहाँ पे करता है। अगर आपका बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा उसकी केज की जगह चेंज करे, उसकी पोजीशन चेंज करे। अगर उनको पेयर बाउंड नहीं हो रहा तो उनकी अपने पेयरिंग चेंज करें। देखें अब ये भी बर्ड 4-4, 5 में बैठे हुए हैं, तो ये अपने पार्टनर कैसे सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह अपनी पसंद से पार्टनर सेलेक्ट करते हैं, फिर अपनी पसंद से ये देखते हैं, काफ़ी दिन नोट आउट करते हैं कि कहाँ पे बैठ के यहाँ पे वो सेफ़ हैं, सिक्योर है, दूसरा बर्ड उनको तंग तो नहीं कर रहा। फिर वो उस नेस्टिंग को चूज़ करके वहाँ पे ब्रीड करते हैं। अभी देख सकते हैं इन्होंने अपनी नेस्टिंग चूज़ करना है। यहाँ पे जितने भी बर्ड्स हैं ये पहले देख रहे होते हैं, नोटिस कर रहे होते हैं कि यहाँ पे सिक्योर हैं कि नहीं सिक्योर हैं। जहाँ पे वो फील करते हैं ये सिक्योर हैं, बिल्कुल रिलैक्स है, जहाँ पे उनको कोई तंग तो नहीं करेगा, वहाँ पे जाके फिर वो बर्ड नेस्टिंग करता है। फिर उसकी फ़ीमेल आती है, फिर वो वहाँ पे वो मेटिंग करते हैं और ब्रीड करते हैं। ये देख सकते हैं ये आके नोटिस कर रहे हैं उस जगह को हर तरीके से कि ये सिक्योर है कि नहीं सिक्योर है। अब वो सिक्योर फील कर रहे हैं तो फिर वो जाकर उसमें ब्रीड करते हैं। ये है नेचर। तो कोशिश करें बर्ड्स को नेचर के करीब लेके आएँ, और जितना नेचर के करीब लाएंगे आपके बर्ड्स उतनी अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। और मेडिसन्स और ये ब्रीडिंग फार्मूलाज इनसे दूर रखें। बर्ड्स को अच्छी डाइट दे दें, महंगी हो मगर नेचुरल हो, वो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म चलेगी। अगर आप मेडिसिन चलाओगे तो वो शॉर्ट टर्म है, जो कि नुकसानदेह है बर्ड्स के लिए। ठीक है, और उसकी लाइफ भी से मेडिसिन की वजह से शॉर्ट हो जाती है और बर्ड्स बहुत जल्दी जो है ब्रीड करना छोड़ देते हैं। जैसा कि आपने वीडियो अभी देखी है कि नेचुरली बर्ड्स क्या फीड खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे मतलब कि पहाड़ों पर क्या क्या चीज़ खा रहे थे, वो मैंने आपको बताया था कि पहाड़ों पे क्या खा रहे हैं। तो पहाड़ों पे जाके वो पहाड़ों का मिट्टी खा रहे होते हैं, मतलब छोटे छोटे पत्थर खा रहे थे, उससे उनको मल्टी विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, अब हमारा भी फ़र्ज़ है कि भाई अगर हमने बर्ड्स को केजेस में कैद कर लिया, ठीक है, हमने अपने शेड में अब बर्ड्स को केजेस में कैद किया, तो हम उनकी वो मल्टी विटामिन जो जाके वो पहाड़ों से जाके खा रहे हैं, जो भी चीज़ वो खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो हम उनको कैसे दें? तो हम उनको केजेस में दे सकते हैं। अब मैंने देखिए हर पॉट है उसके अंदर मैंने एक ग्रिड, इसे कहते हैं ग्रिड, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म का पहाड़ों का, बेल्जियम की ग्रेट है, डिफरेंट किस्म के पहाड़ों की ग्रेट है, मुल्तानी मिट्टी होगी, इसके अंदर कैटल बोन फिश हो गया। तो डिफरेंट मतलब 7 से 8 चीज़ें इसके अंदर मैंने मिक्स करके बर्ड्स को डाली हुई ताकि बर्ड्स की नीड पूरी होती रहे। उसके अलावा क्या होता है, बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की कमी आ रही होती है, जिस तरह के बर्ड्स आ रहे हैं नेचुरली वो खा रहे हैं सब कुछ, मतलब कि फ्रूट्स देख रहे थे आप खा रहे हैं बर्ड्स, ठीक है, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ठीक है, उनको जो चीज़ किसी किस्म की नीड होती है वो पूरी करते हैं। उसके लिए मैंने एक और चीज़ जो बनाई है वो बनाई हुई है हमने कैल्शियम ब्लॉक्स। कैल्शियम ब्लॉक्स के इसके अंदर भी 10 से 12 किस्म की चीज़ें हैं। ये हैं कैल्शियम ब्लॉक, आपको ये कैल्शियम ब्लॉक कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है, ये हम खुद बनाते हैं।
आपको कैल्शियम ब्लॉक कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी शॉप से मिल जाएगा, किसी 10-10 रुपए का मिल जाएगा आपको, बट उसके अंदर सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अभी देखें बर्ड्स खा रहे हैं, यहाँ पे सामने बर्ड्स आके ये कैल्शियम ब्लॉक खा रहे हैं। अब इसको नीड है तो इसने आके इसको खाना शुरू कर दिया। ये देखिए साथ वाले भी खाया हुआ है ब्लॉक। हर केज के अंदर कैल्शियम ब्लॉक, ये देख सकते हैं। अब ये बर्ड्स ब्रीडर से इन्होंने खत्म भी कर दिया खा खा के, ये देख सकते हैं आप। अब मैंने हर केज के अंदर कैल्शियम ब्लॉक भी लगाया हो ताकि बर्ड्स को जिसको जो नीड होती है, अब इनको ज़रूरत है जैसे कि अब आके खा रहा है तो इसको इसके अंदर 10 से 12 चीज़ें इसके अंदर भी ऐड है। इस कैल्शियम ब्लॉक में 10 से 12 चीज़ें ऐड की है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इसमें मोरिंगा डाला हुआ है, इसमें झींगा भी क्वांटिटी के हिसाब से होता है। सीजन जब गर्म होता है तो हम कम क्वांटिटी में डालते हैं, अगर सर्दियों का सीजन होता है तो फिर झींगा भी ज़्यादा डालते हैं क्वांटिटी में, ताकि बर्ड्स के लिए अच्छी चीज़ होती है झींगा भी। उसके अलावा इसके अंदर क्या ऐड है, इसके अंदर हमने जो है फ्रूट पाउडर, जैसे कि आप देख रहे हैं बर्ड्स फ्रूट्स खा रहे हैं, अगर आपके बर्ड्स फ्रूट नहीं खा पा रहे तो उसके अंदर फ्रूट पाउडर्स भी इसमें ऐड है। इसमें मतलब कि कोयला ऐड है, मुल्तानी मिट्टी ऐड है, कैल्शियम ऐड है, विटामिन ऐड है, सारा कुछ इसमें डाल के दे रहे हैं ताकि बर्ड्स की नीड पूरी हो सके। ग्रिट, जैसा कि मैंने बताया था मकाओज वगैरह जगह ग्रिट खा रहे हैं, ये होती है ग्रिट, ठीक है। ये ग्रिट है, ये हर मैंने पॉट्स में हमने लगाया हुआ, ये हमारा पैकेट होता है 1 किलो का। उसके अलावा ये होता है सॉफ्ट फूड पाउडर है हमारा, ये है सॉफ्ट फूड पाउडर। इसके अंदर भी 10 से 15 किस्म की चीजें ऐड है, ठीक है, ताकि बर्ड्स के, ये हम किस तरह देते हैं। अब हमने सॉफ्ट फूड मैंने लगाया बर्ड्स को, ये देख सकते हैं मैंने, ये बर्ड्स को हमने सॉफ्ट फूड लगाया। अब सॉफ्ट फूड में दे रहा हूँ ये दालें किस्म की, मतलब कि मूंग की दाल, चने की दाल, लोबिया, जो भी फॉर एग्जांपल चना, जो भी आप सॉफ्ट फूड डाल रहे हैं तो सॉफ्ट फूड के ऊपर आपने जिस तरह फॉर एग्जांपल ये पॉट है, इसके ऊपर 1 चम्मच आपने छिड़क के देना है इनको। उससे क्या होगा कि बर्ड्स के अंदर किसी किस्म कैल्शियम और विटामिन की कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। उसके अलावा बर्ड्स को जितना नेचुरल रखेंगे उतना बेस्ट है। अब देखिए मैंने सब्जियां डाली हैं बर्ड्स को, अब ये देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने बर्ड्स को ये सब्जियां डाली हुई हैं और बर्ड्स मेरे खा रहे हैं, मेरे बर्ड्स फ्रूट्स भी खाते हैं। ओहो, मैंने बर्ड्स को सब्जियों पे लाया हुआ, ठीक है। अब मेरे बर्ड्स हैं, ये देख सकते हैं, धनिया पुदीना मैंने डाला हुआ, पालक डाली हुई है, और उसके अलावा ये देख सकते हैं सॉफ्ट फूड डाला हुआ है, ये ग्रेट पड़ी हुई है, ये कैल्शियम ब्लॉक्स लगे हुए हैं। ये नीड है बर्ड की। अगर एक बर्ड नेचुरली रह रहा है तो उसकी हर चीज़ पूरी करना हमारा फर्ज है। हमने उसको पिंजरे में अगर कैद किया है तो उसकी हर चीज़ को पूरा करना हमारा फर्ज है। तो हम कैसे पूरी करेंगे, हम इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज करके, नेचुरल चीज़ें, फ्रूट्स, आप अगर फ्रूट्स लाना चाहते हैं अपने बर्ड्स को, आपके बर्ड फ्रूट नहीं खा रहे तो सॉफ्ट फूड पाउडर, इसके अंदर फ्रूट पाउडर ऐड होता है, ठीक है। इसलिए हमने ये बनाया स्पेशली जिनके बर्ड्स जो है फ्रूट नहीं खा पाते तो उनके लिए हमने ये बनाया कि बर्ड्स उनके फ्रूट खाएं और जो है ये अपनी इसके अंदर कमजोरी पूरी करें। और कॉलोनी में बहुत फायदा है। देखिए आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई हमारे बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाते तो हम क्या करें। भाई अगर आपके बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाते तो यही सबसे बेस्ट होता है। अब सीजन ऑफ हो चुका है, मैंने फीमेल्स को अलग कर दिया है, मेल्स को अलग कर दिया, ये दोनों कॉलोनियां बनाई हुई हैं। अब मैंने बर्ड्स को ब्रीड से हटा दिया, जैसे जैसे बर्ड ब्रीड से हटे। अब क्या हुआ है, अब इसमें देखो मुझे टेंशन नहीं है कि बर्ड, मेरे बर्ड जो है इनको मैंने सॉफ्ट फूड नहीं भी, मतलब कि दाना उठा भी लूंगा ना। अगर आपके बर्ड्स दाना खा रहे हैं तो सॉफ्ट फूड नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको आदत नहीं होती। तो इसलिए आपने क्या करना है, रात में बर्ड्स का दाना निकाल देना है। अगर आपने सुबह सॉफ्ट फूड डालना है तो रात में आप बर्ड्स का दाना निकाल लो, क्योंकि अब वो तो उनके बच्चे तो हैं जो टेंशन होगी बच्चे मर जाएंगे। जब उनको भूख लगेगी फिर आप सॉफ्ट फूड डालोगे तो वो डेफिनेटली भूख में सॉफ्ट फूड लाजमी खाएंगे, ठीक है। अब ये देख सकते हैं बर्ड्स सॉफ्ट फूड खा रहे हैं। तो आपने ये करना है, रात में अपने बर्ड्स का दाना निकाल देना है और सुबह के टाइम उनको सॉफ्ट फूड लगाना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, अगर वो नहीं खाएगा ना, आहिस्ता आहिस्ता उसको जब भूख लगेगी खुद ब खुद उसको आदत बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी तो सीजन ऑफ है, आपको टेंशन नहीं है। अभी मेरे पट्टे वगैरह इसमें छोड़े हुए सारे, ठीक है। ये जितने भी बर्ड्स हैं इसमें ब्रीडर नहीं है कोई, सारे के सारे फ्रेश हैं। इनको आदत डलेगी तभी ये बड़े होंगे तो ये अपने बच्चों को भी खिलाएंगे, ठीक है। ये सारी बात है। उसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है, सीड्स। लोग होते हैं सीड्स जो है ना अच्छी क्वालिटी की यूज़ नहीं करते। अब मैं जो यूज़ करता हूँ, ये मेरी सीड है, सीज़न इन में ये 160 रुपये किलो है और सीज़न ऑफ में जो है ये 140 रुपीज़ किलो है, 140 रुपये किलो। इसमें एकदम 1% भी डस्ट नहीं है, ये देख सकते हैं। अगर इसमें इसके अंदर हम जो है ये सीड हम खुद बनवाते हैं स्पेशल। हमारी जो कनेरी सीड्स है वो आती है कनाडा कंपनी की, ठीक है। कनाडा की कंपनी की हमारी कनेरी सीड्स है। उसके अलावा इसमें जो हम बाजरा यूज़ कर रहे हैं, लोग होते 50-60 रुपये वाला किलो वाला बाजरा यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं 120-130 रुपये किलो वाला बाजरा, मकाओ और ककाटू का बाजरा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सीड्स की आप क्वालिटी चेक करते हैं, शाइनिंग देखें, एक एक दाना साफ है।
आप अपने बर्ड्स को अच्छा खिलाएंगे ना तो अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। ये डेफिनेटली गोल कंगनी, बारीक कंगनी, नाल कंगनी, सारी के सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स है सब के सब अच्छी क्वालिटी के डस्ट प्रूफ है। ये जैसे हम बर्ड्स हमने यहाँ से बाय करते हैं जिस कंपनी से, उनके पास 2 करोड़ का प्लांट लगा हुआ खाली और खाली सीड साफ करने के लिए। तो आप अपने बर्ड्स को अच्छी सीड खिलाएं, ठीक है, तभी आपके पास बर्ड्स अच्छे रिजल्ट देने में कामयाब हो पाएंगे। ये होगी बात कि आपने बर्ड्स के नेचुरल लेके आना है, फ्रूट्स पे लाना है, सॉफ्ट फूड्स पे लाना है। उसके अलावा आपने उनको हर तरह की ज़रूरत पूरी करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैल्शियम ब्लॉक्स चाहिए। उसके अलावा आपने ग्रिड रखनी है बर्ड्स के लिए, डेफिनेटली जो बात है ग्रिड बहुत ज़रूरी है। और एक तो चीज़ मैंने आपको बताया था, आपने वो वीडियो देख रहे थे कि बजीज आपस में वो जो पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, उनके वाइल्ड में जो होता है वो अपनी मर्जी का पार्टनर चूज़ करते हैं। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने देखे सारे बर्ड्स, अगर मैंने एल्बिनो की पेयरिंग करनी है तो मैंने सारों को आपस में छोड़ दिया। अब देखें एक पेयर ये बन के बैठा हुआ है, ये नेचुरल पेयरिंग है, अपनी मर्जी का इसने पेयर बनाया हुआ। एक पेयर ये बैठा हुआ है, वो देख सकते हैं नीचे, और एक पेयर ऊपर बैठा हुआ है, ये देख सकते हैं अलग अलग। क्या है, ये नेचुरली पेयरिंग हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, इनको पकड़ के जब मेरा ब्रीडिंग सीजन आएगा, जो जो पेयर बन जाएगा उसको मैं पकड़ के अलग केजेस में डालता रहूँगा, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से पेयर बनाया है, इनको मैंने पेयर बनाने पे फोर्स नहीं किया। जब भी कोई भी बर्ड अपनी मर्जी से पेयरिंग करता है, अपनी मर्जी से पार्टनर चूज करता है, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेरे फ्रेंड है इस्लामाबाद में होते थे, उन्होंने पास एल्बिनो का सेटअप लगा था, उन्होंने ऐसी कॉलोनीज बनाई होती थी बर्ड्स की, उसमें वो सारे पट्टे और बर्ड्स अपने छोड़ देते थे, और वो क्या करते थे, इनमें बॉक्सेस लगाते थे साइडों पे। वो जब रात को करते थे, जब वो जाके देखते थे बॉक्सेस खोलते थे, उसमें एक एक पेयर बैठा होता था, तो वो पेयर को पकड़ के डॉग करते थे सेपरेट केजेस में, जिसमें उन्होंने ब्रीड लेने थे। वो नेचुरल पेयरिंग होती थी, उनके पास उससे रिजल्ट्स बहुत बेस्ट आते थे। इसलिए कहते हैं बर्ड्स को नेचुरल पेयरिंग करने देनी चाहिए, मतलब अपना बर्ड अपनी पसंद से अपना पार्टनर चूज करे, ठीक है। अपनी पसंद से बर्ड पार्टनर चूज करेगा तो उससे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक बात है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप अपना बर्ड अपनी पसंद से पार्टनर चूज करेगा तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देगा वो, ठीक है ना। अब इन्होंने अपनी पसंद से ये पेयरिंग की है। अब क्या, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बजीज की कॉलोनी है तो उनको भी आप ऐसे ही करें, आपने बर्ड्स को नेचुरल पेयरिंग करने के लिए कोई भी आपके पास ऑप्शन है तो फॉर एग्जांपल एक तरह की म्यूटेशंस है, फिंचेस है, जावा है, कोई भी नस्ल आपने लगानी है, सेपरेट केजेस में भी लगानी है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास कॉकटेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, या लव बर्ड्स पड़े हैं, फिशर्स पड़े हुए हैं, कोई भी पड़ा, तो उनको पहले कॉलोनीज में छोड़ दें। ऐसे कॉलोनी में छोड़, जैसे जैसे वो अपनी नेचुरल पेयरिंग करिए तो उनको निकाल के सेपरेट केजेस में लगाते रहे, तो इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है बर्ड्स की ब्रीड के ऊपर। अब मैंने क्या किया, मेल्स फीमेल्स को अलग अलग छोड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे सीजन ऑन होगा, जो मैंने फॉर एग्जाम्पल रेनबोस की नस्ल है वो मैं सारों को एक तरफ कर दूंगा, ठीक है, उनमें एक साथ छोड़ दूंगा नर मादी। अभी क्या है, अलग अलग छोड़ने का रीजन क्या है कि ब्रीड ना करें, क्योंकि नर भी एडल्ट हो चुके हैं, मादी भी एडल्ट हो चुके हैं, तो वो क्रॉसिंग करेंगे तो उनकी वजह से वो अंडे लेइंग करने शुरू कर देंगे बर्ड्स, ठीक है, इसलिए इनका ये इशू है, ठीक है। इसलिए बर्ड्स जो है ना, इस तरह बहुत जल्दी ब्रीड कर देता है। लव बर्ड्स में ये है कि ये इस तरह लाइंग नहीं करते, मेटिंग नहीं करते इतने ज्यादा बर्ड्स कॉलोनी के अंदर, ठीक है। इसलिए ये जो है लव बर्ड के अलावा ये जो बजीज होते हैं ये तो मेटिंग करके यहीं पे एगलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब क्या है, इससे एग्रेशन में आ जाएगा, मेल भी एग्रेसिव हो जाएंगे, फीमेल्स भी एग्रेसिव हो जाएंगी। जब उनको मैं साथ छोड़ूंगा तो बहुत जल्दी वो पेयरिंग करेंगे, अपनी पसंद से पार्टनर चूज करेंगे, फिर उनको मैं पकड़ के अलग अलग केजेस में लगाई जाऊंगा और उनको ब्रीड उनसे ले पाऊंगा। तो ये थोड़ी सी टिप्स थी, आप लोग भी ऐसे इनको यूज करें। ये नहीं कि इसमें मैंने अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए जो है मैंने वीडियो बनाई है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको नेचुरल दिखाने की कोशिश की है कि आप नेचुरल काम करें, और जो बर्ड काम मैं कर रहा हूँ, मैं कैल्शियम अपने खुद बना रहा हूँ नेचुरली। मैंने अपनी जो प्रोडक्ट्स बनाए, ये मैंने सीड्स है, ये मैं अपनी हाई क्वालिटी की खुद बना रहा हूँ। ये ग्रिट है, ये ग्रिट मैं खुद बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी ग्रिट खुद की बनी हुई है, ठीक है। ये बेल्जियम की ग्रेड इसमें शामिल है, 600 रुपये 700 रुपये किलो है, बाहर से आती है, इंपोर्टेड होती है, ठीक है। ये पैकेट होता है उसका, ये बेल्जियम की ये ग्रेड है हमारी, ठीक है। ये हम ग्रेड यूज करवा रहे हैं बर्ड्स को। ये सॉफ्ट फूड पाउडर है, सॉफ्ट फूड पाउडर में भी हमने जो खुद बनाए हैं, ताकि मेरे बर्ड्स की जो आप प्रोग्रेस देख रहे होते हैं, 7-7 8-8 बच्चे आ रहे होते हैं, उसी वजह से आ रहे होते हैं। उसके अलावा गर्मी से बचाने के लिए सबसे बेस्ट है ओरेस। अब मैंने आपको बताया था ओरेस का पानी, ठीक है, ये ओरेस का पानी मैं यूज करवा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला ओरेस का पानी यूज करवाता हूँ मैं बर्ड्स को, ठीक है। उसके अलावा धनिया पुदीना मैंने जैसे कि डाला हुआ गर्मी से बचाने के लिए बर्ड्स को, और ये कैल्सी का सैशे होता है, कैल्सी 1000 ये बर्ड्स को डाल के यूज करवाता हूँ गर्मी से बचाने के लिए, ताकि बर्ड्स के अंदर किसी भी किस्म के मल्टीविटामिन की कमी है तो ये पूरी हो सके। हमने बर्ड्स को नेचुरल लेके आना है। अब देखिए मैंने रिंग नेक को हाइट पे रखा हुआ है, क्योंकि बर्ड्स जो है प्राइवेसी पसंद करता है और हाइट पसंद करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने ब्रीड भी कर दी है,
ठीक है, यही रीजंस होती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, बर्ड्स की साइको समझनी होती है। बर्ड्स को जितना नेचुरल माहौल देंगे उतना ही बर्ड अच्छी ब्रीड आपके पास देगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।